हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनवीएस टीजीटी साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी क्रोमोसोमल मैकेनिज्म नहीं है जिसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, जेनेटिक बैलेंस में भी होते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में भी होते हैं, सिंगल जीन में भी होते हैं, लेकिन किस में नहीं होती है? मेटाबॉलिक मैकेनिज्म। मेटाबॉलिक मैकेनिज्म मतलब जो केमिकल रिएक्शन चलती है उनकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैज बीन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक कौन सी जो टेक आर टी जो टेक्निक है वो टेक्नोलॉजी है वो चलती है लंबे पीरियड के लिए, वो थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है जो सीमन होता है मेल का, उसको यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। लाइसोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम्स। जब लाइसोसोम्स के पास इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफरेशन पुल भी मैक्सिमम। ट्रांसफरेशन पुल कब ज़्यादा होता है? देखो, ट्रांसफरेशन पुल जब ज़्यादा होगा जब एक तो स्टोमेटा ओपन होगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? हॉट होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, सूखा होगा, तो ड्राई एटमॉस्फेयर होगा। और जो सोयल है वो क्या होगी? गीली गीली मॉइस्ट सोयल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हिपैटिक पोर्टल। हिपैटिक वर्ड से पता चल रहा है कि जो रिलेशन है वो लीवर के साथ में है। तो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से टू लीवर तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 126। इवान पेवलोव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किस पे किया था? इन्होंने किया था कंडीशन रिफ्लेक्स पे। ठीक है, सपोज हमने कोई एक रिंग बेल बजाई, जैसे हम किसी कुत्ते को एक आदत डलवाना चाहते हैं, किसी डॉग को, अपने को, किसी पैट को, तो हम क्या करते हैं? कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, एक टाइम, एक पर्टिकुलर उनका टाइम रख देते हैं कि हाँ, आप तुमको इस टाइम खाना मिलेगा। तो हम क्या, कोई अगर हम घंटी बजा के उन्हें बुला रहे हैं तो क्या होगा? जैसे उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, उन्हें लगेगा उनका खाने का टाइम हो चुका है और उनका सलाइवा है जो माउथ से सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज्ड बाय। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके थ्रू कॉज किया जाता है? वो कॉज किया जाता है इंफ्रारेड रेज के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है वो कौन से हैं? ठीक है, क्लोस्ट्रियम। कौन है? क्लोस्ट्रियम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज कोज बाय एक्सेस ऑफ। देखो, यूट्रिफिकेशन होता है जब जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर में, जब वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बिल्कुल हाई अमाउंट में, तो यूट्रिफिकेशन होता है। जैसे पानी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की आपने काई देखी होगी, तो वो यूट्रिफिकेशन है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसे जो क्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स आर। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो प्लांट्स में होते ही हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्लोरोफिल ए भी होता है और बी भी होता है। ठीक है, 129 का ऑप्शन ए है न्यूट्रिएंट्स, 130 का ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए एंड बी। नेक्स्ट है द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो रोल है एंजियोस्पर्म में, वो क्यों है, किसी लिए है, उसका रोल क्या है? उसका रोल ये है कि जो एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म से जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो दो होते हैं, तो एक स्पर्म सेल तो है वो एग के साथ फ्यूज होके एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, और जो एक सेल है, मेल सेल, वो एंडोस्पर्म जो सेंट्रल सेल होती है 2n, उसके साथ फ्यूज होके 3n बना लेता है। तो एंडोस्पर्म का जो प्लोइड लेवल है वो 3n है। ठीक है, और जाइगोट का 2n है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 132 का हुआ बी ऑप्शन। 132 का क्या हुआ? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेचुरल पेस मेकर इन हार्ट इज। नेचुरल पेस मेकर है वो हार्ट में कौन है? क्या है हार्ट में नेचुरल पेस मेकर? तो क्या ऑप्शन है? एस ए नोड। ठीक है,
एसए नोड। तो एसए नोड क्या है? नेचुरल पेस मेकर है किसका? हार्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एनवीएस में भी, डीएसएसबी में भी और केवीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन और ऑर्थोपोड्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है बताइए? मेलफिजियंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखना, जैसे कि ह्यूमंस में नेफ्रॉन, फ्लेम सेल्स किसी और में। तो ये आप सबका एक बार इनका ऑप्शंस का देखना कि आप ये किस किस के अंडर आते हैं। ठीक है, ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? जैसे नेफ्रॉन ह्यूमंस का हो गया, मेल्सिफेड ऑर्थोपोड्स का हो गया, तो फ्लेम सेल्स किसी और का। तो आप इनको याद ज़रूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल टेम्परेचर? कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में? कौन करता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का और आपके आंसर का। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में डील। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।